ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो होती है जिसको हम कैसेट बोलते हैं, कौन सी सीडी वाली वाली कैसेट नहीं, जिसको हम टेप ड्राइव बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जो सीडी है हमारे पास में, जो डीवीडी है हमारे पास में, या जो हमारे पास में ब्लू रे डिस्क है, उन्हीं सबको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क में अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक तो सीडी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, एक ब्लू रे डिस्क, एक होलोग्राम डिस्क। अगर हम बात करें इन्हीं में कि हमारे पास में जो ये होलोग्राफिक डिस्क होती है, या हमारे पास में जो ये ब्लू रे डिस्क होती है, या हमारे पास में जो डीवीडी होती है, सीडी होती है, इनमें भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें इन दो की, किसकी? सीडी की और डीवीडी की, तो इनमें भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आर डब्ल्यू, ये अलग अलग टाइप की होती है। इनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम डाटा नहीं डाल सकते, ऐसी कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें डाटा कंपनी के द्वारा डाटा डाला हुआ आता है। जैसे हम बात करें कि जब हमने कंप्यूटर के लिए प्रिंटर को मार्केट से खरीदा हो, तो मार्केट से जब हम प्रिंटर खरीदते हैं या किसी भी प्रकार के डिवाइस हार्डवेयर को हम खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक कैसेट जुड़ी हुई आती है, और वो कैसेट उसके अंदर उसका ड्राइवर होता है जो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होता है। वो ड्राइवर उस पर्टिकुलर सीडी के अंदर आता है, जिसको हम हमारे कंप्यूटर में डालने के बाद में इंस्टॉल करते हैं। उस सीडी में आप अपने घर का डाटा, अपने शादियों का डाटा, या अपने जो कैसेट है, अगर कोई मूवी है उसका डाटा उसमें नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो रोम होती है। कौन सी? रोम होती है, रोम होती है। इसमें कंपनी वाले डाटा डाल कर देते हैं, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसको केवल पढ़ सकते हो, आप उसमें डाटा डाल नहीं सकते, एक बार भी नहीं डाल सकते, एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते उसमें। वैसी होती है रोम। आर मतलब एक बार आप डाटा डालो, पढ़ लो आपकी इच्छा अनुसार कितनी भी बार, लेकिन डालोगे एक बार, डालोगे बस एक बार, पढ़ो चाहे आपकी इच्छा के अनुसार कितनी भी बार। लेकिन जब अगर हम बात करें सीडी आर डब्ल्यू की, इसमें बेसिकली डाटा मल्टीपल टाइम डाल सकते हो, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। और इसमें डाटा जो डालने की तकनीक होती है उसको बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। इसमें बर्निंग का मतलब होता है डाटा डालना। बर्निंग मतलब डाटा को डालना, डाटा को डालना, डाटा को डालना। और इसके जो इन्वेंटर है ऑप्टिकल डिस्क के, वो है जेम्स रूसेल। कौन है? जेम्स रूसेल। अगर ये नाम याद नहीं रहे तो आप ये देखो कि जो सीडी होती है, अगर उस सीडी का जो अपन सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्शन अगर किसी पर्सन के ऊपर डाले, किसी आदमी के ऊपर डाले, जैसे मेरे हाथ में एक सीडी है, वो सीडी, उस सीडी का रिफ्लेक्शन अगर मैं किसी आदमी पर डालता हूं, तो वो आदमी क्या खुश होगा? शाबाशी देगा? नहीं, वो क्या होगा? रूस जाएगा। वो सीडी का जो रिफ्लेक्शन है उसको देखकर गुस्सा होगा, रूस जाएगा। तो इसके भी इन्वेंटर कौन है? जेम्स रूसेल। कौन है? जेम्स रूसेल। अगर आपने उसमें रिफ्लेक्शन उस पर डाला तो वो रूस जाएगा, वो रूसेल, जेम्स रूसेल। अगर मैं बात और करूं कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, इस ऑप्टिकल डिस्क में जो पर्टिकुलर हम यूज लेते हैं सीडी की, तो उसका जो है फुल फॉर्म वगैरह या उसकी जो है पूरी डिटेल्स, वो हम ये देखते हैं कि जो ऑप्टिकल डिस्क है उसमें बेसिकली जो डाटा होता है वो पिट या लैंड की फॉर्मेट में होता है। पिट या लैंड की फॉर्मेट में, ये यहां देखें क्या होता है, ये पिट और लैंड की फॉर्मेट में डाटा होता है। अगर मैं बात ये करूं कि जो ऑप्टिकल डिस्क है इसके जो इन्वेंटर है वो कौन है? रूसेल। ये वो रसेल नहीं है, आंद्रे रसेल, वो नहीं है, ये है जेम्स रूसेल। ठीक है। अगर मैं और बात करूं इसी की, तो इसमें सिंगल फ्लेटर होती है। फ्लेटर मतलब वो कैसेट, इतनी देर से मैं यही बोल रहा था कि ये फ्लेटर है, ये सिंगल होती है किसमें? ऑप्टिकल डिस्क में। मल्टीपल होती है किसमें? या तो हम बात करें जिप में, या हम बात करें हार्ड डिस्क में, तो इसमें मल्टीपल होती है, बट ऑप्टिकल डिस्क में एक ही होती है दोस्तों। सीडी भी एक होती है, डीवीडी भी एक होती है। अगर और बात करें तो इसमें लाइट रिफ्लेक्शन पर काम करता है, लाइट रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक्चुअली में क्या होगा, एक साइड में लगा होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक साइड में होता है लेजर एमिटिंग डायोड, एक साइड में फोटो इलेक्ट्रिक और एक साइड में लाइट एमिटिंग डायोड। जब इस लाइट एमिटिंग डायोड में से लेजर निकाली जाती है, जब लेजर निकाली जाती है, तो जहां पिट है और जहां लैंड होते हैं, दोनों की सरफेस अलग अलग होती है। अगर हम यहां से अगर इस लेजर को 1 पर डालते, जहां डाटा है वहां डालते, तो इसका रिफ्लेक्शन वापस जाता फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर।
अगर जहां डाटा है वहां हमने लेजर डाली होती, जहां डाटा पढ़ने के लिए हमने लेजर डाली होती, और वो जो लेजर है वो वापस रिफ्लेक्ट करके वापस फोटो इलेक्ट्रिक सेल तक जाए, वापस फोटो इलेक्ट्रिक सेल तक अगर वो लेजर जाती है तो उसका मतलब वो 1 मानता है, और अगर वो लेजर नहीं जाती तो उसका मतलब वो 0 मानता है दोस्तों। अगर हम और बात करें तो इसमें 0 का मतलब होता है पिट और 1 का मतलब होता है लैंड। अगर उसने लेजर डाली और वो लेजर वापस गई यानी 1, अगर यानी यहां अगर वो वापस गई, अगर मैं ये बात करूं यहां अगर आप देखो तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ऊपर वाला है वहां 1 लिखा है और उसका जो सरफेस है वो थोड़ा अलग है। यानी जहां डाटा लिखने के लिए जब हम पहली बार ऑप्टिकल डिस्क में लेजर डालते हैं, बेसिकली पूरी ऑप्टिकल डिस्क में लेजर से काम किया जाता है, जहां हम लेजर डालते हैं तो उसका मतलब होता है 0 और जहां नहीं डालते उसका मतलब होता है 1। और जहां हमने लेजर डाली और वापस पढ़ते टाइम वहां से लेजर वापस नहीं आती है, हमने बेसिकली एक बार लेजर डाली तो वहां खड्डा हुआ छोटा, बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वहां थोड़ा सा खड्डा देखने को मिलता है, और जहां खड्डा हुआ मतलब 0, और उसमें अगर हमने वापस पढ़ने के लिए लेजर डाली तो वहां से वापस रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, और जब वापस रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है तो जो रीड हेड होता है वो उसको डाटा 0 मानता है, वो डाटा 0 का मतलब है वहां कुछ नहीं है। आगे चलो, और जहां से रिफ्लेक्शन आता वहां लैंड मतलब वहां डाटा है, वहां जमीन है, वहां डाटा है, लोग रह सकते मतलब डाटा रह सकता है, उसको बोलते हैं लैंड। लैंड मतलब कुछ जहां लोग रहते हैं, इसमें मतलब है कि जहां डाटा रहता है। अगर हम और बात करें पिट और लैंड को बनाना यानी डाटा को डालना, पिट और लैंड को बनाना मतलब डाटा को डालना बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है दोस्तों। अगर आगे हम बात करें इसके बाद की तो हमारे पास में एक्चुअली में क्या होगा, जब पिट और लैंड को वापस रिमूव करेंगे, क्या करेंगे? वापस रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने को बोलते हैं रिपिंग। क्या बोलते हैं? रिपिंग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिपिंग। हमने बर्निंग तो पहले पढ़ रखा है क्योंकि आरएससीटी के एग्जाम में भी आता है कि ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डालना क्या कहलाता है, तो वहां बर्निंग कहते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारे सिलेबस के अनुसार तो ये डीप है, बट ये सोच के देखो कि आरएससीटी जो इतना लो लेवल का एग्जाम होता है उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्निंग क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डालना बर्निंग कहलाता है। तो हमारे एग्जाम में तो ऊपर के आएंगे, तो ये नहीं सोचे कि ये डीप है, डीप नहीं है, बट आरएससीटी एग्जाम से भी ये पढ़ना होता है हमें, क्योंकि उसमें ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्निंग क्या होता है। अगर हम और देखें तो इसकी जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेट 700 MB या उससे कम होती है। सेक्टर की साइज इसमें फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेक्टर की साइज इसमें फिक्स नहीं होती है दोस्तों। अगर हम और बात करें इसके आगे की तो हमारे पास में जो इसकी स्पीड होती है, ऑप्टिकल डिस्क की जो स्पीड होती है वो मैग्नेटिक से कम होती है, और जब मैग्नेटिक से वो स्पीड उसकी कम होती है और स्पीड अगर कम होगी तो उसकी रेट भी कम होगी। जैसे अगर हम बात करें एसएसडी की, उसमें क्या होता है कि जो उसकी इलेक्ट्रिक स्पीड होती है वो अधिक होती है, और जब इलेक्ट्रिक स्पीड अधिक होती है तो उसकी कॉस्ट भी अधिक होगी। इसमें इसकी स्पीड कम होती है और स्पीड कम होने के कारण इसकी जो रेट है वो भी कम होती है। इसमें जो पिट एंड लैंड बनते हैं उनमें ही डाटा स्टोर होता है, उनमें ही 0 और 1 होते हैं, उनमें 0 1 कुछ इस फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, और वापस पढ़ते टाइम वापस इन 0 और 1 को ही पढ़ा जाता है दोस्तों। अगर हम और बात करें, अगर हम और बात करें तो हमारे पास में जो CDR, ये कुछ टाइप की आर होती है, रोम होती है, इनको पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद में हम पढ़ते हैं CD। CD में बेसिकली क्या होता है कि जो CD है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या रहती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सी? कॉम्पैक्ट डिस्क। इस CD की साइज भी फिक्स रहती है, इस CD की साइज भी अप्रोक्सीमेटली फिक्स रहती है, एक लिमिटेशन के बीच में रहती है। अगर हम बात करें इस CD की तो इसकी जो साइज है अप्रोक्सीमेट रहती है 500 से 600 MB के बीच में। कितनी? 500 से 600 MB के बीच में। अगर इसमें हम बात करें कि जो डाटा लिखा जाता है वो लिखा जाता है लाइट के द्वारा। किसी भी मेमोरी, कोई भी मेमोरी हो, चाहे वो CD की हम बात करें, चाहे वो DVD की हम बात करें, उसमें डाटा हमेशा किसी ना किसी प्रकार की लाइट से लिखा जाता है, लेजर से लिखा जाता है, और जब लेजर से लिखा जाता है तो वहीं बनते हैं पिट और लैंड। पिट और लैंड बेसिकली लेजर से बनते हैं। अगर हम बात करें इसी की एक पार्ट की CD रोम की, जो कि होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब यह है कि ऐसी मेमोरी जिसको आप केवल रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते, उसमें
राइट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम जब मार्केट से एक प्रिंटर खरीद के लाते हैं, क्या खरीद के लाते हैं? प्रिंटर खरीद के लाते हैं, तो उस प्रिंटर के साथ में एक सीडी आती है, जिस सीडी में उस कंपनी वाले के द्वारा डाला गया एक ड्राइवर होता है जो उस प्रिंटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। उस ड्राइवर को हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हमने उस ड्राइवर को ले लिया उसके बाद में उस ड्राइवर को निकाल दें और वो सीडी हम अपने पर्सनल यूज के लिए काम ले लें, हम अपने मूवीज डालें, वीडियोस डालें, वैसा कुछ डालें, वैसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी वाले ने दिमाग लगा के वो आपको दी है, मतलब कि कंपनी वाले ने उसमें डाटा डाल के आपको दिया है, और जो डाटा कंपनी वाले ने डाल के दिया है उस डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते, उस डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते दोस्तों। और जिस डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जिस सीडी में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जिस सीडी में डाटा नहीं डाल सकते, उस सीडी को बोलते हैं सीडी रोम। यानी कि इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते दोस्तों, इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते, इसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते। और जिसमें एक बार भी डाटा नहीं डाल सकते उसी को बोलते हैं सीडी रोम, सीडी रीड ओनली मेमोरी। इसको आप रीड कर सकते हो, राइट एक बार भी नहीं कर सकते। और जब हम राइट करते हैं तो हमें नीड होती है एक राइटर की, जब हम कुछ लिखते हैं तो एक लिखने वाले की आवश्यकता होती है, और जब हम लिख ही नहीं सकते तो हमें राइटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नो नीड टू राइट, नो नीड ऑफ राइटर, नो नीड ऑफ राइटर, इसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, नो नीड ऑफ राइटर, इसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और अगर हम बात करें इसमें जब हम डाटा लिख भी नहीं सकते तो डाटा लिखने को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं, तो हम ना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना बर्निंग कर सकते, इसमें डाटा बर्निंग भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बर्निंग भी नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कि बर्निंग, ऑप्टिकल डिस्क में डाटा डालना बर्निंग कहलाता है, तो हम इसमें बर्निंग नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर हम देखें इसमें यूजर डाटा नहीं डाल सकता, डाल कौन सकता है? कंपनी वाले, कंपनी वाले भी केवल एक बार डाटा डालते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बर्निंग नहीं होती है, और इसमें रीडर की आवश्यकता होती है न कि राइटर की, क्योंकि डाटा आप रीड करते हो, और जब डाटा रीड करते हो तो रीडर की आवश्यकता होती है न कि राइटर की। राइटर की आवश्यकता तब होती है जब हम कुछ डाटा लिख रहे होते हैं, कुछ डाटा राइट कर रहे होते हैं, और जब डाटा राइट करेंगे तो राइटर की आवश्यकता होगी। इसमें तो डाटा राइट करते नहीं है तो राइटर की आवश्यकता भी नहीं होती। आगे हम बात करें सीडीआर की, किसकी? सीडीआर की। सीडीआर का बेसिकली मतलब ये होता है कि सीडीआर डाटा मल्टीपल टाइम नहीं डाल सकते, डाटा डालो एक बार और पढ़ो मल्टीपल टाइम, यानी कि डाटा एक बार डाल दो चलाओ जिंदगी भर, एक बार डाटा डालो सुनो जिंदगी भर, एक बार गाना डालो सुनो जिंदगी भर, वो वाला सिस्टम है इसमें। इसमें यह होता है कि रीड वंस राइट मैनी, यानी कि डाटा तो एक बार डाल लो, डाटा को एक बार डालो, डाटा को एक बार इंसर्ट करो या बर्न करो, इंसर्ट करो या बर्न करो, बर्न ही होता है, क्या करो? बर्न करो, और चलाओ जिंदगी भर, और मल्टीपल टाइम उसको चला लो, क्या कर लो? मल्टीपल टाइम रीड कर लो उसको, यानी कि डाटा एक बार डालो और चलाओ जिंदगी भर। वो होता है कॉन्सेप्ट किसमें? सीडीआर में। सीडीआर का बेसिकली मतलब होता है WORM, यानी कि राइट करो वंस, रीड करो मैनी, यानी कि एक बार डालो जिंदगी भर चलाओ, वही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अब इसमें ये देखो कि जब हम एक बार डाटा डालते हैं, जब एक बार डाटा डालते हैं दोस्तों, तो हमें डाटा डालने के लिए बर्निंग करने की आवश्यकता होती है, और जब हमें बर्निंग करने की आवश्यकता होती है तो हमें चाहिए एक राइटर। क्या चाहिए हमें दोस्तों? एक राइटर चाहिए होता है, जो ही डाटा डालेगा ना, हम हाथ से तो डाटा डालने से रहे, डालेगा तो कोई ना कोई मशीन या कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो लेजर के द्वारा उसके अंदर पिट और लैंड बना सके। हम अपने हाथ से तो लैंड और पिट बना नहीं सकते। और अगर आपने ये देखा हो, जब हम किसी भी प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क मार्केट से खरीद के हम अपनी टीवी के अंदर उसमें से जो मूवी थी वो देखते, और उसके ऊपर जब स्क्रैचेस आते, जब हाथ से स्क्रैचेस आते, तो वो जो कैसेट थी, मूवी थी, उसके अंदर जो डाटा था वो टीवी पर अपने को साफ नहीं दिखता। वो उसमें हम हाथ से जो पिट और लैंड बनाने की ट्राई करते हैं वो सही से नहीं बनते, उसके कारण वहां क्या दिखता है? स्क्रैचेस दिखते हैं टीवी के अंदर। क्लियर है यहां तक दोस्तों? आगे हम बात ये करें कि सीडीआर जो होती है उसमें ओनली वन टाइम बर्न होता है, ओनली वन टाइम हम डाटा डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें कि सीडी जो रोम है उससे ज्यादा कॉस्टली होती है, जब हम डाटा डालेंगे तो और कॉस्टली होगी। जिसमें हम डाटा नहीं डाल सकते, जो कंपनी से हमें मिली उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है।
कोई कॉस्ट नहीं, मतलब कम सस्ती सस्ती ज़्यादा होती है। जबकि ऐसी कोई मेमोरी जिसके अंदर हम डाटा डाल सकते हैं खुद से, वो कॉस्टली होती है। वो कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें हम डाटा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें भी जिसमें हम एक बार डाटा डाल सकते हैं वो थोड़ी कम कॉस्टली होती है, और जिसमें हम मल्टीपल टाइम डाटा डाल सकते हैं वो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। जितनी ज़्यादा बार आप डाटा डालोगे उतनी ज़्यादा वो कॉस्टली होगी। अगर मैं बात ये करूं कि सीधी इसमें राइटर की भी आवश्यकता होती है रीडर के साथ साथ में, रीडर तो होता है लेकिन राइटर की भी आवश्यकता होती है। इसमें फॉर्मेटेबल नहीं होती, इसमें फॉर्मेट नहीं कर सकते। रीड राइट कर सकते हैं, फॉर्मेट नहीं कर सकते, मतलब एकदम साफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पिट लैंड बने हैं, जो गड्ढे बने हैं उन गड्ढों को आप भर थोड़ी सकते हो। गड्ढे को वापस भर सकते हो क्या? गड्ढे को वापस भर नहीं सकते, उसमें केवल उस गड्ढे के ऊपर आप और डाल सकते हो, लेकिन उनको वापस फॉर्मेट करके सही नहीं कर सकते। गड्ढे वापस भर नहीं सकते, फॉर्मेटेबल नहीं होती है ये। अगर मैं और बात करूं इनमें, तो इनमें आपने ये देखा होगा कि जो होती है इनमें बेसिकली लिखा हुआ होता है कि CDR है या CDRW। जैसे अगर मैं यहां बात करूं, पर्टिकुलर यहां बात करूं, तो यहां देखो लिखा हुआ है कि CDR है। कौन सी है? CDR है। इसके अंदर भी इसकी साइज लिखी होती है, जैसे ये 700 MB CDR है और ये 700 MB की है। CDR का मतलब राइट करो बट रीड मल्टीपल टाइम कर सकते हो, राइट एक ही बार। आर मतलब रीड करो, मजे से रीड करो, जिंदगी भर रीड करो, लेकिन राइट एक बार करना भैया, ज्यादा बार राइट नहीं कर सकते भैया इसको। वही होती है CDR। आगे हम बात करते हैं ऐसी मेमोरी जिसमें हम राइट भी मैनी टाइम कर सकते हैं, रीड भी मैनी टाइम कर सकते हैं, यानी जिंदगी भर लिख सकते हो, जिंदगी भर पढ़ सकते हो। ऐसी कोई बुक जिसमें जिंदगी भर लिख सकते हो, कभी खत्म नहीं होती, और ऐसी कोई वापस उसको पढ़ने के लिए कि जिंदगी भर आप उसको पढ़ सकते हो, वो होती है CDRW। बट ये ध्यान रखना कि इसमें जिंदगी भर लिखने से मतलब है आप इसमें फिक्स टाइम तक लिख सकते हो। ऐसे नहीं है कि उम्र भर इसी को चलाओ, वैसा नहीं होता। क्योंकि जब हम इसमें पिट और लैंड बनाते हैं, जब हम गड्ढे बनाते हैं, जो हम पिट बनाते हैं, पिट जब एक बार बनता है तो वहां गड्ढा बनता है, छोटा सा माइक्रोस्कोप से दिखता है, इतना बड़ा नहीं होता जितना आप अंगुली डाल सकते हो उसके अंदर, इतना बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा गड्ढा बनता है जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब मल्टीपल टाइम उस गड्ढे पर गड्ढा बनाया जाता है, तो वो गड्ढा जब ज्यादा डीप होता है, तो जो हम वापस लेजर डालते हैं तो वापस सही से लेजर को वापस फोटो डायोड के अनुसार वापस पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण वहां से जो डाटा होता वो सही से हमें स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलता। तो इनमें भी मल्टीपल टाइम ही डाटा कर सकते हैं, पूरी जिंदगी भर इसको नहीं चला सकते। क्लियर है यहां तक? अगर हम बात करें CDRW की, तो इसमें रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, तो इसमें हमारे पास राइटर की भी आवश्यकता होती है और रीडर की भी आवश्यकता, दोनों की रहेगी। राइट मैनी रीड मैनी, यानी राइट मैनी बार करो, रीड भी मैनी बार करो। इसमें यूजर कितनी भी बार डाटा डाल सकता है, उसे फॉर्मेट कर सकता है। CDR से ज्यादा कॉस्टली होती है। CD राइटर की भी आवश्यकता होती है और रीडर की भी आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? आगे अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें लिखा है देखो CDRW जो कि 700 MB की है। कितने MB की है? CDRW जो 700 MB की, यानी डाटा रीड भी करो, राइट भी करो, वो भी मैनी टाइम्स, एक दो बार नहीं, मैनी टाइम्स। आगे हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में DVD की, ऑप्टिकल डिस्क में DVD की। DVD में भी यही कॉन्सेप्ट है, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, ये कॉन्सेप्ट DVD में भी है। DVD को ये ध्यान रखना कि बोलते क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। ये पटवार में और RCT लेवल में क्वेश्चन आता है कि इसमें से DVD की फुल फॉर्म क्या होती है। वहां दिया जाता है ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दूसरा दिया जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क, फिर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, और चौथा दिया जाता है ओनली फर्स्ट। ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। तो हमें यह ध्यान रखना कि इसमें हम इसको वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, वर्सेटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक दोस्तों? अगर मैं बात करूं और, तो इसकी साइज 2 से 4 GB तक होती है। इसमें भी लाइट से रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क में लाइट से रिकॉर्डिंग करता है, ये तो फिक्स है अपने पास। उनकी साइज ऊपर नीचे, CD की कम होती, DVD की थोड़ी ज्यादा होती, CD की 500-600 MB होती, 600-700 MB होती, इसकी GB में होती। आगे हम बात करें DVD-ROM होती है, जिसमें हम डाटा लिख नहीं सकते, डाटा केवल पढ़ सकते हैं। CDR होती है जिसमें हम डाटा एक बार लिख सकते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं। DVD-RW मतलब डाटा मल्टीपल टाइम लिख भी सकते हो, मल्टीपल टाइम पढ़ भी सकते हो, वो होती है DVD-RW। DVD में रीडर या ड्राइवर लगाने से, एक ही ड्राइवर लगाने से हम ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि रीडर तो सबको पड़ेगा, चाहे वो रोम हो, चाहे वो
आर हो चाहे वो आर डब्ल्यू, रीडर तो सबको पड़ेगा। कुछ मेमोरी होती है जिसमें हम लिख नहीं सकते बट पढ़ तो सबको सकते हैं ना। जब हम सबको पढ़ सकते हैं तो उसके लिए एक ही ड्राइवर ला सकते हैं, एक ही हम पढ़ने के लिए डिवाइस ला सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जिस मेमोरी में हम लिख नहीं सकते उसमें राइटर की आवश्यकता नहीं होती है, रीडर की तो आवश्यकता सब में होती है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं सबको। रोम को भी पढ़ते हैं बट लिख नहीं सकते, तो सब में रीडर की आवश्यकता हो सकती है बट सब में राइटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस रोम में राइटर की आवश्यकता नहीं होती है, या डीवीडी रोम में भी आवश्यकता नहीं होती है राइटर की, बट रीडर की सब में आवश्यकता होती है। ये थी हमारी कौन सी, डीवीडी और सीडी। आगे अगर हम बात करें बीआरडी की और किसकी बात करें, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क है, तो सब में ऐसी ही कुछ डिस्क आएगी, सब में ऐसी ही कुछ डिस्क आएगी। ये होलोग्राफिक रहती है, ये कौन सी रहती है, ब्लू रे डिस्क रहती है, बी आर जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, जो अप टू 25 GB तक भी आती है। क्लियर दोस्तों? अगर मैं ये बात करूं कि ब्लू रे डिस्क में ट्रैक पास पास होते हैं, इसमें ट्रैक होते हैं, बाकी वाले दोनों में डायरेक्टली डाटा पिट और लैंड में। इसमें ट्रैक ट्रैक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ट्रैक है उनको पास पास करते हैं ताकि हम डाटा और आसानी से डाल सके। जितने ट्रैक पास पास होंगे उतना ज्यादा डाटा आएगा उनमें। अगर ट्रैक के बीच में गैप ज्यादा होगा तो वो गैप कवर करते करते एक दो ट्रैक हमारे वेस्ट होते हैं, उनमें ट्रैक हम कम करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो हम ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें भी लाइट से ही रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टैंडर्ड जो बीआरडी रहती है, ब्लू रे डिस्क रहती है, वो रहती है 120 मिलीमीटर डायामीटर के साथ में, मोटाई रहती है 12 mm और गैप रहता है 15 mm। अगर हम बात करें इसको पढ़ने के लिए हम यूज लेते हैं ब्लू रे ड्राइव, ड्राइव मतलब पढ़ने वाला। अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी और स्पीड दोनों हाई होती है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है 25 GB तक होती है। हमने वहां पढ़ा 3-4 GB या 600-700 MB, बट इसमें हम 25 GB तक डाटा लिख सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं, 50 GB तक डाटा डाल सकते हैं। अगर एक टाइप से डाला तो 25, दोनों साइड से डाला तो 50। HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये इससे भी थोड़ी हाई होती है, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये थे हमारे क्या, जो हमने फ्लॉपी डिस्क बात की थी जिसके इन्वेंटर थे जेम्स रूसेल, वो चारों टाइप की। सबसे पहले सीडी, फिर डीवीडी, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD। ये चारों टाइप की डिस्क जो रहती है हमारे पास में, ये रहती है ऑप्टिकल डिस्क। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले किस पर, इसके बाद में हम चर्चा किस पर करेंगे, हम चर्चा करेंगे इस पर, यानी कि मैग्नेटिक जो मेमोरी रहती है हमारे पास में। हमने मैग्नेटिक तो पढ़ ली, इसके बाद में हम पढ़ने वाले एसएसडी हो गई, या पेन ड्राइव रह गई, या फ्लैश मेमोरी रह गई, या मेमोरी कार्ड रह गई, उसके भी 2-4 टाइप होते हैं, वो हो गए, वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम 2-4 पॉइंट ये देखेंगे कि हमारे पास जो है पॉइंट्स रिवीजन के तौर पर, तो हमारे पास में ये मिलते हैं। यानी इनमें भी हम अगर बात करें कि हमारा जो है मैग्नेटिक टेप, इसके एक साइड में हम लिखते थे, एक साइड में हम लिखते थे, और हमें जब डाटा लिखने के लिए हम लेते किसका यूज, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का, धूल से बचाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके बेसिकली सिंगल साइडेड होती है, रीड राइटेबल होती है और पोर्टेबल होती है, जेब में डालो, कहीं घूमो, घूमते टाइम टूर पे साथ में लेके जाओ बोले, वैसी होती है। ऐसी नहीं कंप्यूटर में हमेशा लगी रहेगी, आप ले जा नहीं सकते, ले जा सकते हो घूमते समय साथ में रख सकते हो। फ्लॉपी डिस्क में दोनों सरफेस काम आते हैं, जिप में भी, जिप ड्राइव में बेसिकली दोनों सरफेस काम लिए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे अगर मैं बात करूं कि हार्ड डिस्क में सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला सरफेस काम नहीं आता, उसको सही किया किसने, विंचेस्टर में दोनों काम लिए जाते हैं। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, इनमें भी एक ही टाइप का, यानी कि एक ही सरफेस काम लेते हैं, ऊपर वाला सरफेस। केवल विंचेस्टर डिस्क जिसमें टॉप वाला और सरफेस वाला दोनों यूज लेते थे। उसके अलावा किसमें, HDD में, हार्ड डिस्क में, CD, DVD में एक ही सरफेस काम लेते हैं हम।